हाय फ्रेंड्स, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज़ पर वीडियो बनाऊंगी। हालांकि मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत पहले से है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी करती हूँ और यूट्यूब पर देखती भी रहती हूँ। कुछ चैनल्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, पर उनमें से अधिकतर चैनल तो इंग्लिश के ही है, एक दो हिंदी भी है। उसमें से एक चैनल है सांभवी राज मैम का, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हर पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है। और एक चैनल है अपनी ईमन का, ईमा 1111, एक क्यूट सी लड़की जो भर भर के पॉजिटिविटी फैला रही है। मैंने अभी तक किसी के भी वीडियोस इतने कंसिस्टेंटली नहीं देखा जितना मैं ईमन के देखती हूँ। उसके बोलने का तरीका, जिस तरीके से वो स्टोरीज़ अपने अंदाज में बताती है ना, दिल को छू जाती है। जिस दिन से उसने अपना पहला वीडियो डाला था, उसी दिन से मैं उसकी फ़ैन बन गई थी। यूट्यूब पे तो कितने चैनल हैं, बट हम किसी किसी के साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं। ईमन इतनी प्यारी है कि उसके साथ तो ऐसा लगता है कि जैसे सोल ही कनेक्ट हो गई है। उसी से इंस्पायर होकर के मैंने पॉजिटिविटी फैलाने की एक छोटी सी कोशिश की है मेरे वीडियोस से। एक दो लोग भी अगर मेरे वीडियो से पॉजिटिव हो पाए, मोटिवेट हो पाए ना, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। हालांकि मेरा स्टोरी बताने का तरीका ईमन जितना प्यारा नहीं है। मैं बोलने से पहले लिखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ ताकि मेरे से कोई गड़बड़ ना हो जाए, पर हाँ, कोशिश कर रही हूँ। और ईमन को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इंस्पायर करने के लिए। मुझे पता है कि ये वीडियो अगर उस तक के पहुँचेगा तो वो ज़रूर अपना फीडबैक देगी। लव यू ईमन, हमेशा खुश रहो, खुशियाँ फैलाती रहो और जल्दी से अचार बन जाओ। तो जो यहाँ तक आए हैं वो आगे स्टोरी भी ज़रूर सुने। लेट्स स्टार्ट। क्या आपके मन में भी कुछ पाने की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, पर लोग कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर आपको विश्वास है कि ऐसा होगा? तो हाँ, होगा। आपके विश्वास की शक्ति से कुछ भी पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 40 साल की दो प्यारे बेटों की माँ जेनेट की, जो यूएसए में रहती है। इस स्टोरी का टाइटल है इंस्टेंट फैमिली। जैसे इंस्टेंट ढोकला बनाते हैं ना, इंस्टेंट मैगी बनाते हैं, सेम वैसे ही इन्होंने अपने लिए इंस्टेंट फैमिली बनाई है। जेनेट अपनी स्टोरी बताती है 10 साल पहले, मतलब कि जब वो 30 साल की थी। मैंने वो हर किताब खरीदी जो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर मिल सकती थी, मतलब जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम बताए गए हो। वो माँ बनना चाहती थी, पर माँ नहीं बन पा रही थी। वो कहती है कि मेरे लिए माँ बनने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। मेरे लिए द सीक्रेट बुक ही मेरी आखिरी होप थी। बुक पढ़ने के बाद मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया, उसमें प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल फैमिली की तस्वीर लगाई और खुद ये इमेजिन करने लग गई कि उसकी भी एक ऐसी ही बच्चों के साथ खुशहाल फैमिली है। मैंने एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने यूनिवर्स का आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे तय समय में मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी फैमिली दी है। उसके लिए धन्यवाद। मैं यह लिस्ट रोज़ सुबह, दोपहर और रात को पढ़ती, बिल्कुल दवाई के जैसे। वो ग्रेटिट्यूड लिस्ट का डोज ले रही थी। मैं रोज़ 1 घंटे की वॉक पर जाती और अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित करती थी कि माँ बनने पर कितनी खुशी का एहसास होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है। वो ये सब फील करती थी अपने आप में, जबकि करंट रियलिटी तो बिल्कुल अलग थी। उनके पास कोई भी बेबी नहीं था, फिर भी वो ये सब इमेजिन करती जा रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लगा करके। फिर उनके दिल से आवाज़ आई कि मैं कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेती हूँ, ऐसे नहीं तो बच्चा अडॉप्ट करके ही माँ बन जाती हूँ। तो वो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एक फोस्टर
केयर संस्था में गई, मतलब अनाथालय टाइप की एक संस्था। वहाँ के सोशल वर्कर्स बहुत डिस्करेज करने वाले थे, क्योंकि सबको पता है कि बच्चा अडॉप्ट करने की प्रक्रिया कितनी डिफ़िकल्ट होती है। वहाँ पहले से ही निसंतान दंपति अपने आवेदन लगा कर रखते हैं बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। सोशल वर्कर्स ने बताया कि इसमें कई साल लगते हैं, क्योंकि अब कोई फैक्ट्री तो है नहीं बाबा कि रोज़ प्रोडक्ट बनाए। वो तो बच्चे हैं, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कंडीशन रहती है तभी कोई बच्चा ऐसे फोस्टर केयर में आता है और फिर अडॉप्ट करने के लिए मिलता है। इस बीच मैं वापस आई और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी नियम लगातार लगाती रही और अच्छा फील करती रही, यानी अच्छा महसूस कर रही थी। वो इन सब की उन्होंने इन सब की कोई चिंता नहीं की कि मुझे बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कितनी देर में मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। वो ये सब कुछ छोड़ दिया और वो अपना ही अलग ही मज़े में थी, वो अलग ही महसूस कर रही थी। 3 महीने के बाद एक दिन मुझे एक कॉल आया कि क्या आप लोग एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को एक साथ गोद लेने के लिए विचार कर सकते हैं तो जो अभी अभी अडॉप्टेशन के लिए उपलब्ध हुए हैं। मैंने बिल्कुल एक्साइटेड होकर के हाँ कह दी और सारी प्रोसेस देखने लग गई, क्योंकि 42 परिवारों में से किसी एक को ही उन बच्चों के लिए चुना जाएगा। आमतौर पर परिवार सिलेक्ट करने की प्रोसेस 2 सप्ताह की थी। इसी बीच मैं डेली बच्चों को प्राप्त करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स अपनाती रही। वो रोज़ ये सब काम कर रही थी, रोज़ डेली विजुअलाइज कर रही थी कि वो बच्चे उनको प्राप्त हो चुके हैं, वो माँ बन चुकी है, जैसे फीलिंग्स होती है ना, वो सब ये सब विजुअलाइज कर रही थी। जिसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि अगर ये बच्चे मेरे लिए नहीं हैं तो ईश्वर ने इससे भी बेहतर कुछ मेरे लिए सोचा होगा। ठीक है, वो इस तरीके से सोच रही थी। फिर 2 हफ्ते बाद हमारे पास एक फ़ोन आया जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने हमें 2 छोटे भाइयों के परिवार के लिए चुना था, जो अभी 1 और 2 साल के थे। मतलब कि उनमें से एक 1 साल का था और एक 2 साल का था, और वो दोनों भाई थे। इसलिए किसी एक पर्सन को ही, एक ही फैमिली को वो दोनों एक साथ दिए जाने थे। 3 महीने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम फॉलो करने के बाद मेरे पास 2 लिटिल बॉयज़ जो डायपर में मेरे घर में दौड़ लगा रहे थे और खेल रहे थे। मतलब कि सोचो कि सिर्फ 3 महीने से ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी और 3 महीने के भीतर ही वो इतनी सारी प्रोसेस हो गई और उनको एक नहीं बल्कि 2 बच्चे इंस्टेंट मैगी के जैसे मिल गए। वो कहती है ऐसे कई लोग हैं जो मुझे यह बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने कम समय में किसी को 2 बच्चे एक साथ एडॉप्टेशन में मिले हो, पर जेनेट की इच्छा शक्ति ने ये सब कुछ संभव कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से द सीक्रेट की DVD देखी और विचार किया कि अगली बार मैं एक बेटी पाने के लिए इसका प्रयोग करूँगी। मैंने खुद से ये कमिटमेंट किया था कि मैं अपने बच्चों को भी ये ऑसम स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमने एक दूसरे को पाया है और एक फैमिली बनाई है, और साथ में ये सिखाऊंगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स अपनी लाइफ में लगाना है। तो देखा आपने जेनेट ने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से इंस्टेंट मैगी जैसे ही इंस्टेंट फैमिली बना ली, बिल्कुल रेडीमेड। सिर्फ 3 महीने में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाकर वो एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को अडॉप्ट कर पाई और उनकी माँ बनने का सपना पूरा हुआ। यूनिवर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा तो होगा ही। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।